यो 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 इट्स अ मास्क ऑफ रिएक्शन। तो आ गए अपन फिर से खतरनाक सीन करने। हाँ जी हाँ बिल्कुल। आज सुबह सुबह क्या हो गया सीन कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे को एक रिकमेंडेशन आई सजेशन बॉक्स में कि भाई क्या कर रहे हो, इमरान खान का लेटेस्ट इंटरव्यू जो था लास्ट टाइम बॉबी फ्रिक्शन के साथ, उसका रिएक्शन दीजिए प्लीज़। मैं समझ नहीं पाया कि कौन सा इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ना। एक आया जो ऑडियो आया था रिसेंटली, कुछ एक 2-3 महीने पहले, और उससे पहले कुछ वीडियो रिलीज़ करे थे। बॉबी फिक्शन इंटरव्यू लिए थे बीबीसी रेडियो एशियन नेटवर्क पे। तो फिर बिना किसी देरी के इंटरव्यू लाया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Asian Network. Mr. Imran Khan, and after many years of us two missing each other, Imran Khan is in my studio here at the BBC Asian Network. Now, bro, the first thing I need to ask is that tune got played to Gets a week and a half ago, all right? One of the legends of UK grime. And I didn't sit there and go, I need to play him a track. I'll play him President Modi. It was just on. I just had it playing. It was part of my playlist. भाई का गाना ऐसा रहता, सबके दिमागा हिल जाते पहली मर्तबा सुने तो, समझे। वो Is that important to you that Gets loved your track? Of course. It shows like they understand the vibe on the actual song. बिल्कुल अंडरस्टैंड कर पाते हैं भाई। जो डीप जो आर्टिस्ट सुनता आपके सॉन्ग, इमरान खान भाई साहब आपके जो सॉन्ग सुनते हैं ना, अपन फील कर पाते हैं। सच में अपन फील कर पाते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं आप अपने सॉन्ग के ज़रिए। ज़रूर हम फील करते हैं। Of course. It shows like they understand the vibe on the actual song. हाँ It's not necessary always to listen to the words. It's always the vibe on the song. कई सारे लोग बोलते हैं कि कहीं पे गलती हो गई, कोई वर्ड छूट गया रिएक्शन वीडियोस में, तो बोलते हैं कि भाई तुमको मतलब ही नहीं पता है वो लाइन का क्या था बोल के। सब लोग जाके रिएक्शन चैनल्स पे ट्रोल करते हैं। रिएक्शन जो बंदे नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते इमरान खान के लिरिक्स एंड फिर इंजॉय करते रिएक्शन वीडियोस में। मैं बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस देखा हुआ हूँ जो बंदे वाइब ले रहे लेकिन उनको वर्ड्स का रियल मीनिंग पता नहीं है। तो भाई जान दो भाई उनके कमेंट सेक्शन में जाके क्या वो क्यों बोल रहे हैं आप लोग। इमरान खान जब खुद बोल रहे हैं, सुनो बात को, ये It's not necessary always to listen to the words. It's not necessary to always listen to the word. The vibe on the actual song. It's not necessary always to listen to the words. It's always the vibe on the song. फील करे वाइब को, जो सॉन्ग बने वाला है जो वाइब को फील करे तो ही काफ़ी है। नेसेसरी नहीं है कि आप कि किसी के कमेंट सेक्शन में जाके घुस के तो अरे भाई तेरे को तो ये लाइन ही समझ में नहीं आई, तू क्यों झूम रहा है भाई बोल के ऐसा भरे पड़े हैं भाई रिएक्शन चैनल्स पे। मैं देखा हूँ रिएक्शन चैनल के कमेंट सेक्शन, भाई आए के इमरान खान के फैंस जो है गिनते थे जाके, अरे देखो मालूम हुआ क्या ये लाइन का मतलब क्या, फिर क्यों झूम रहा तू बोल के। भाई डेस्पासितो है एंड बहुत ऐसे बिलियंस वाले सॉन्ग्स हैं, हिट होते हैं, लोग रिलेट कर पाते हैं, सॉन्ग की वाइब को समझते हैं। ऐसा सीन रहता तो फिर चिल मारो ब्रो, चिल मारो। जब इमरान खान खुद चिल मार रहे तो तुम्हारा क्यों तकलीफ हो रही, तुम भी चिल मारो। ये उनके लिए था जो कमेंट सेक्शनों में घुस के गिन दे रहे किसको बोले उसको। It's not necessary always to listen to the words. It's always the vibe on the song. Yeah, because he couldn't understand what you were saying, but he People like Gangnam Style. हाँ Did you understand of that? yeah. समझे मेरी बात को। हाँ देखो कितना मैं बोल रहा हूँ ना, इमरान खान के फैंस जो रहते हैं वो रिलेट कर पाते हैं कहीं ना कहीं इमरान खान से, इसलिए हम उनके फ़ैन बनते हैं। ठीक है, अब इन्होंने गंगनम स्टाइल बोल के वो जो सॉन्ग था वो जापानीज एंड कोरियन वाला जो भी सॉन्ग था उसका रेफरेंस दिया उन्होंने, समझे बात को, मतलब अपनी बात में पॉइंट है। Good But there point. was like so much views. Okay. ओके Yeah. All right. Cool. All right. So that's ये बंदा मुस्कुराते रहता हमेशा। इमरान खान मुस्कुराते रहता, मतलब मस्त मौला, अपनी दुनिया में अपन मस्त है भाई। stuff's out there. If Gets turned round to you and asked for a collaboration, would you be up for it? Definitely. Why Yeah. not? I don't see
why I'm not gonna do it. And what about other Desi artists? Like, are there other Desi artists who you really respect at the moment, who you'd like to work with? Or are you President Rowley sitting by himself on his throne? ओके Yeah, for now I am, but ये वाला क्वेश्चन बहुत ख़तरनाक करे बॉबी फ्रिक्शन इमरान खान को कि भाई आप बड़े आर्टिस्टों के साथ तो कोलैब करेंगे, ये तो आपने बता दिया, लेकिन क्या ख्याल है देसी आर्टिस्टों का? क्या अपना एक मुकाम अलग है, उसमें ही अपन अलग मुकाम पे अपन अपनी जगह को देखते, हम देसी आर्टिस्टों के साथ कोलैब नहीं करेंगे? क्या आपका ख्याल है इस बारे में, ये पूछें। Rowley sitting by himself on his throne. अपने हुकूमत की सल्तनत पे अपन है, अपन कोलैब नहीं करते क्या? बहुत लोगों का क्वेश्चन था ये। yeah, जवाब for now I am, but I'm searching for new talent as well, and I'm listening to new talent as well. देखो क्या हो रहा है, अपन सर्च करते रहते न्यू टैलेंट का और देख रहे न्यू टैलेंट को। And there are new talent from India, इंडिया, Pakistan, पाकिस्तान, हक से इंडिया बोलते भाई, to new talent as well, and there are new talent from India, पहला इंडिया आया। new talent as well, and I'm listening to new talent as well. And Wow. there are new talent from India, Pakistan, प्राउड टू बी Holland, इंडियन। everywhere around the world. Is there Okay. anyone you इंडिया, Specific- पाकिस्तान, इंडियन, पाकिस्तान एंड हॉलैंड, कुछ बोले? Holland, Holland. everywhere around the world. एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, बट नाम तो तीन ही लिए, इंडिया, पाकिस्तान, हॉलैंड। is there anyone you specifically would name that you're really feeling at the Not moment? yet, not yet. नॉट येट, अभी तक किसी का, मतलब बॉबी फिक्शन हो रहा है भाई, कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जो आप चाहते कि हाँ भाई इसके साथ कोलैब करेंगे? लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई आर्टिस्ट दिखाई नहीं मेरे को जो कि मैं सोचूं कि भाई हाँ ये बंदा मेरे साथ कोलैब के लायक है। वो But I have Okay. few of them in my head, in my vision. Because you know you've got the power. You've got the power to, as President Rowley, phone them up and go, "Hey, I'm going to do my next track with you." Yeah, क्या ख्याल है, क्या आप किसी को फ़ोन लगा के बोलेंगे हाँ और भाई कैसे हो, खैरियत से, अपन है इमरान खान, हम सोच रहे कि नेक्स्ट ट्रैक आपके साथ बनाना चाहते हैं? President Rowley, phone them up and go, "Hey, I'm going to do my next track with you." yes, that's possible. Yeah. So tell या दैट्स पॉसिबल, भाई मेरे साथ कर लो एक कोलैबोरेशन, गाना बना देंगे। Hey, I'm going to do my next track with you. Yes, that's possible. Yeah. So tell me, man, forget we're on radio. What when you write your songs, do you sit down and go, "Okay, I'll just jam on the beat," or do you have an idea? And I have a whole plan to do the whole song. It's like first I check what's hot right now in the scene, which देखो कैसा एक गाना तैयार होता। क्या बोल रहा है इमरान खान, कैसा मैं अपने प्लान्स, क्या है इमरान खान के प्लान्स जो कभी शेयर नहीं करते हैं उन्होंने, लेकिन इस इंटरव्यू में कहीं ना कहीं बहुत कुछ जानने मिल रहा है इमरान खान की तरफ से। ठीक है, it's like first I check what's hot right now in the scene, सीन में क्या हॉट चल रहा पहले वो चेक करते हैं, कौन सा भी सॉन्ग रिलीज करने से पहले which genre of music. कौन सा जॉनरा। First I check what's hot right now in the scene, which genre of music, because for the past few years has been a roller coaster, I think, for the music industry overall around the world. Like Okay. they don't know what to stick on. Everything was coming, and I could see that and analyze that from far, and thinking, let me do something with trap. लेट मी डू समथिंग विद ट्रैप। मतलब इससे पहले जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो चल रहा था, रोलर कोस्टर की तरह का सीन चल रहा था, कुछ भी कोई भी क्या भी बजा रहा था, तो वो चीज़ को एनालाइज करके इमरान खान ने सोचा कि चलो अब हम कुछ करते हैं ट्रैप के साथ। Analyze that from far, ओके and thinking, let me do something with trap. Oh, okay, so it was a planned move by you to start trapping it out in terms Yeah, of beats. because in the Asian industry, since I came with Amplifier in 2009, 2009 Wow. it's quick. Nearly a The decade time ago. is quick. कब 2009 में एम्पलीफायर रिलीज करा था, लेकिन पता नहीं चल रहा 2009 टाइम कब चला गया पता नहीं चल रहा। 9. Yeah. Wow. It's quick. Nearly a The decade time ago. is quick. And yeah, so again, in that time, the hip hop scene and the Asian scene was not there yet. ओके
I thought let me put my input into it as well. That was Amplifier. Now it's President Rolly after. पहले जो एम्पलीफायर था रेवोल्यूशन सॉन्ग, आज के लिए प्रेसिडेंट रोल ही है. लोग समझ नहीं पाते कि इमरान खान कहना क्या चाह रहे, इमरान खान बताना क्या चाह रहे. भाई सॉन्ग रेवोल्यूशन टाइप निकालते ना, नॉर्मल नहीं रहते इमरान खान के सॉन्ग, इसलिए आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती. How many years? Yeah. 8 years. Or 8.5 years. I remember hearing Amplifier, and I remember arguing viciously with someone at work where they were going, "What is this? I mean, it's not good enough to be playlisted." I playlisted it on my show because I believed in it. And you know what I really love about playlisting a track like Amplifier? When it eventually blew up so big, so out there, so militantly. It was such a soundtrack for that era. It's new. Yeah, you people like you bring me kudos, because then people come up to me and go, "Oh, I heard it on your show," and I'm sitting there thinking, I've done nothing. I just picked up on it. I just want to thank you for bringing me kudos over the years. No, I एम्पलीफायर कभी भी सुनो तुम, पुराना नहीं दिखता दिमाग, न्यूज़ दिखता एम्पलीफायर. appreciate it, man. You have plans for 2018 that don't just include your music. What are we going to get from you in 2018 and the musicians around you? Hopefully, a lot of inspiration and a nice album. Your album. एल्बम बोल के दिमाग ख़राब कर दिए भाई हमारा. क्यों बोले तो एल्बम रिलीज़ कर रहे हैं 2016 में रिलीज़ कर, तुम बोले 18 में कर, तुम बोले भाई 2022 भी ख़त्म. क्या बोलना भाई, क्या बोलना. अपने को एल्बम होना, अपने को एल्बम मांगता है, क्या बोलते. इमरान खान एल्बम निकालो भाई, क्या कर रहे हैं. गाने के भूखे अपन तुम्हारे, गाना सुनना मांगता, दिमाग ठंडा होता भाई. इमरान खान का गाना 2 साल गायब हो गए थे बीच में एकदम. नाइट राइडर निकाल के गायब हो गए. गायब होने के बाद कोलैबोरेशन नहीं चाहिए भाई, किसी के साथ कोलैब मत करो, खाली सिंगल सॉन्ग्स निकालो बस है. A nice album. Your Nice album. Yeah, Wow. Okay. Okay, an album from you. yeah. A full-on album. Loads of tracks. Loads of vibes. All right. What about the new लॉज ऑफ ट्रैक्स, लॉज ऑफ वाइब. भाई हंस हंस के बोल रहे, मज़े ले रहा है बंदा. ये तो क्या बात है. एल्बम होना है, जल्दी रिलीज़ कीजिए एल्बम मेरे भाई. producer you're working with as well? Because Aaron E, you know, we always linked Aaron E with you way back in the beginning of your career, whereas President Rolly wasn't produced by Aaron, right? No, So who's this new producer? this is the hat-trick producer, Don Ray. डॉन री. South. हाँ डॉन री, मतलब वो क्या है, जितने भी हिट्स दिए थे उन्होंने इमरान खान, कहीं ना कहीं देखो ये इन लोगों का भी बहुत डेंजर है. क्या है मतलब, वो एक दूसरे को गिराना, उठाना, बिठाना. कोई पंच लाइन बोल दे इमरान खान, इनका काम चल जाता है, इनकी दुकान चलती है, वैसा बात. मतलब ईरानी का नाम लेने की क्या ज़रूरत है. इतनी नॉलेज नहीं है तुम्हारा. हाँ, इतनी नॉलेज नहीं है कि प्रोड्यूस किसने किया है म्यूज़िक. वो कुछ सीन चल रहा, रूमर्स आ रहे थे, तो इन लोगों को भी मसाला होना छेड़ने के लिए, लेकिन जवाब बखूबी देते हैं इमरान खान. ठीक है. Who's this new producer? This is the hat-trick producer, Don Ray. हाँ. South American guy. He lives in The Hague as well. And he's quite long in the scene too, but always behind the scenes. And now it was time to introduce him as well. And everything, he had a lot of patience. And yeah, it pays off. Yeah, Yeah. of course. He's happy. You're happy as well. I'm I mean, happy too. look, if you're listening at home, Imran might sound quite mellow to you, but he's one of the smiliest guests I've ever had on the show. I'm sorry to break your swag, but you smile. You know, you अरे हंसते खेलते रहना भाई, जिंदगी से कुछ बोले क्या, रोते रहो बोल रहा भाई. बंदा हंसी गाने तो यार रो हो रहा बंदे को भाई. क्या पर्सनैलिटी है भाई, खूबसूरती, मतलब हंसते खेलते मज़े में. तुम तो झूमते झूमते इंटरव्यू दे रहे हो भाई, बोल रहा बंदा. कभी नहीं देखा क्या हंसता हुआ आदमी भाई तू. ये रिएक्शन ज़्यादा रोस्ट बन जाता. समझ रहे मेरे बात को. कुछ भी बोलते हैं भाई ये लोग, मतलब. you're a warm guy, man. Of course I am. You know what it is, bro? It's the snakes and the cheetahs and the crocodiles. People think different because of that, you know? Yeah, I like animals. A serious question I do want to ask you. Okay. And this is just a personal thing that I've always wondered about.
या like if you look मैं जो भी बोल रहा हूँ भाई को मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है, वो इंटरव्यू जो भी ले रहे हैं बॉबी फ्रिक्शन, उनको हेट वेट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एज अ चिल वाइब बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, दिलों पे मत लो, दिल पे ले लिया तो क्या करूँ मैं फिर. world politics, if you look at culture and heritage, things are changing. In Britain, you used to be British Asian. Now there are people who say I'm British Pakistani, I'm British Indian. There are Okay. other people who say I'm British Muslim, I'm British Sikh. And we know what's going on in Europe. I mean, you come from a country where a guy who openly hates Muslims nearly became, prime minister, all right? What's it like being so popular and seen as such a European Pakistani with everything that's going on in the world right now? I don't know what to say about that. Is that because you don't think about it? It's not something you really माहौल में क्या चल रहा है इसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि कहाँ देशों में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग कुछ पूछ रहे हैं ना. want to think about? I do think about it, but I'm more focused on my work. मैं सबका नॉलेज, हर एक चीज़ का नॉलेज रखता हूँ, लेकिन मैं अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ना कि बकवास बातों में. Something you really want to think about? I do think about it, but I'm more focused on my work. I Okay. don't have time to think too much about that. And then what about your fans? Do your fans sometimes, because like fans can get really deep. It's not just about the music. They see you sometimes as a symbol for something. Do you ever get that from your fans? Like, you're killing it. You're amazing. You're killing it for Pakistani music. You're a hero to me. I'm a British Muslim. Does this stuff ever come your way from your fans? Yes, of course, I get that too. But I just deal normally with it. Appreciate it, but yeah, I don't do too much with it. It gets too much confusing and everything. That's why you get sometimes in a depression. Some artist gets in a depression, Do you ever get in a depression, or do you ever feel down? 'cause When of I'm in your the life? studio, yeah. When I'm in the studio. Why is that? दे डोंट लाइक इट में एक लाइन बोले इमरान खान, हाँ ठीक है. Depression, or do you ever feel down? 'cause When of I'm in your the life? studio, yeah. When I'm in the studio. Why is that? Sometimes you don't get that ideas in your brains. Sometimes you are down. I'm a human, you're not a machine. When I think about you getting down, I imagine you would either be very silent or actually very Punjabi angry. Like, No, 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 No? no, no. Just thinking. and then ओके, who can pull you out of that? Is this something you do yourself, or do you have a special? I do it myself someone- too. No, I do it myself. भाई आउट बटाम It's कुछ like- भी सवाल जवाब ऐसे होते, मतलब इंटरव्यू में कुछ भी पूछ लो सामने वाले को, बंदे को क्या मतलब, क्या हो मतलब, तुम कहीं खामोश रहे कभी नहीं तो हाँ भाई इंसान बैठा है तुम्हारे सामने और कोई दूसरा बंदा नहीं बैठा. Special. I do it myself Someone- too. Hmm. No, I do it myself. ओके, It's like a button in my head. I have to just push it. It's difficult sometimes to push it. Wow. The idea Wow. of Imran Khan being Imran Khan. depressed, or not even depressed, just down. I see you as I said, the man with the biggest car, the man with the biggest amplifier, the man who I don't hope you don't take this the wrong way. I imagine you get up in the morning and you look in the mirror and you go, yes. No. भाई 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 ये इंटरव्यू लेने वाले भाई बंदे बहुत ऊट पटांग सवाल करते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आता. ये लोग अपने जैसा लोगों को क्यों समझने लगते हैं भाई. अब ये बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे लगता है कि आप नींद में से उठ के आईने में देख के मिरर के सामने देख के रोज सुबह में बोलते हैं यस. भाई जंगल ने थोड़ी जानना है उसको, बंदे को जो झूठ के मिरर के सामने यस बोलेगा. इमरान खान ने बोल दिया नो. क्यों बोलूँगा भाई मैं ऐसा. And you get up in the morning and you look in the mirror and you go, yes. अबे ऐसा No. ऐसा कौन बोलता है भाई, मेरे को बताओ कौन बोला था ऐसा यस मिरर के सामने सुबह उठ के. भाई फिल्म दुनिया से बाहर आओ आप. The man who I don't hope you don't take this the wrong way. I imagine
इमरान खान बखूबी बराबर जवाब देते. When you get up in the morning and you look in the mirror and you go, yes. No. No, No. No. नहीं, Just normal. no more. A lot of people love your music, and we are talking about albums because a lot of people release a track the moment it's made instead of actually doing what musicians used to do. They'd record 30 tracks and pick the best 8 for an album. And you That's right. started mentioning something about the kinds of people who wanted amplifier. Do you want to repeat those names again? Akshay Kumar, Shah Rukh Khan, all those Bollywood main actors basically. अक्षय कुमार एंड शाहरुख खान आए थे इमरान खान को एम्पलीफायर सॉन्ग के लिए. And you didn't, as you said to me, you didn't just sell to the highest bidder. No, not Why? at all. I wanted to license that song to them, but they were not agreeing because they want just have that whole soul of that song and everything, you know, the rights and publishing. देखो भाई, मेरे को देने कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं मना नहीं किया, मैं कोई शेखी वाला जवाब नहीं दिया उनको. मैं उनको बोला कि भाई लाइसेंस बना के दे देता हूँ, लेकिन नहीं, उनको तो पूरा होल सॉन्ग ना था, पूरे रॉयल्टीज़ होना था. मतलब उन्होंने पूरे रॉयल्टीज़ जब मिल जाते हैं ना एक सॉन्ग के सामने वाले को, तो फिर वो बंदा उसके लिरिक्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता, वो लिरिक्स को किसी और सिंगर से गवा सकता, कुछ भी कर सकता. जब उन्हें पूरा मेन सॉन्ग का लाइसेंस ले लिया, रॉयल्टी ले लिया, वो सॉन्ग की कॉपीराइट्स ले लिया पूरे, तो कुछ भी कर सकता उन्हीं सॉन्ग के साथ. समझ रहे बात को? इस पे इमरान खान का रिएक्शन देखो. Just have that whole soul of that song and everything, you know, the rights and publishing, mechanical rights. I don't know, man, that's not possible. I'm putting so much hard work into it, and you just want to buy it? मैं रात दिन बैठ के मेहनत करके मैं सॉन्ग बनाया, और तुम्हें क्या लगता है तुम खरीद लोगे उस चीज़ को? Songs, you can buy songs, but other songs. Let's make a new song. हाँ, तुम खरीद सकते हो सॉन्ग, इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन चलो दूसरे सॉन्ग, न्यू सॉन्ग बनाएंगे, उसको खरीद लो आप. Then you can buy that song. No, they wanna have that song what's already made it itself, you know. लेकिन इनको चाहिए वही सॉन्ग, एम्पलीफायर ही चाहिए इनको, जो ऑलरेडी अपने आप में एक चीज़ है, बन चुकी है. It's like an easy target for them. एकदम इजी है उनके वास्ते वो सॉन्ग. Oh, he probably gonna love Bollywood. He's dying for Bollywood. No, not at all. लोग मर रहे हो बॉलीवुड के वास्ते, घुसने में वास्ते, लेकिन मैं तो नहीं हूँ वो आदमी. मैं इंसान वैसा नहीं हूँ जो मैं अपने काम को लेके मरता हूँ. मैं किसी उस पे बॉलीवुड में जाने मरता नहीं, मैं अपनी जगह मैं खुश हूँ. How do you do that? Because most of the people I know, even the highest artists I know, when Bollywood comes calling, they forget all their beliefs and they Yeah. go, okay, give me the passe, give me the Yes. money. No, no. How did you stick out against that? How does a man of your age turn around and turn down Bollywood? Because I have a vision. Like I wanna go to that vision, towards to it. You know, to achieve that. I cannot achieve that if I'm selling my songs. वो भाई बहुत हार्ड चीज़ बोले. ये अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, ये चीज़ को फॉलो करना भाई. मैं कामयाब नहीं बनूंगा कि मैं अपने सॉन्ग्स बेच के मैं थोड़ी कामयाब बनूंगा, नहीं बनूंगा. Towards to it. You know, to achieve that. I cannot achieve that if I'm selling my songs. That's Nor- like my that's like my belt. Yeah. That's like my belt. Songs. You don't. That's Nor- like my that's like my belt. Yeah. Those songs. You don't sell your belt to some next guy. Because your trousers will fall down. Yeah. Wow. So is it fair to say, because I was speaking to Noreen Khan earlier on, and I didn't think this because I'm the music man. I think about music day and night. I've been with you musically since the beginning of your journey. The first thing she said today when I said you were coming on, she went, he's an amazing businessman. Me? Yeah, that's what she said. भाई कैसे उन्होंने बोल रहे हैं कि भाई इमरान खान एक अच्छे बिजनेसमैन. कैसे? Why? This is what I said to her as well. I said, what do you mean? And she goes, from what I've heard, he's a really amazing businessman. And I don't know if she knew about the Bollywood stuff, but that, my friend, is a perfect example
of someone being smarter, more smarter than they are emotional. Being able to turn around and say, I'm turning you down, Shah Rukh Khan. I'm turning you down, Akshay Kumar. You have to sacrifice sometimes to gain something. वो ये वाली बात खतरनाक है. मतलब देखो मतलब जो बॉबी फ्रिक्शन है, इनका बोलने का इंटेंशन वैसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात वैसी हो है कि मैं टर्निंग डाउन कर रहा हूँ शाहरुख खान को एंड मैं टर्निंग डाउन कर रहा हूँ मैं अक्षय कुमार को. मतलब ये बात रख रहे हैं बॉबी फ्रिक्शन, ना कि इमरान खान को ऐसा बोल रहे हैं उन्होंने कि आपका जहन बहुत अच्छा है. उनकी तारीफ़ कर रहे हैं इमरान खान की, और इमरान खान की तारीफ़ करके क्या बोल रहे हैं उन्होंने कि भाई हाँ तुम डाउन कर दे रहे शाहरुख खान को एंड अक्षय कुमार को, ऐसा बोल के चढ़ा रहे हैं इमरान खान को. लेकिन इमरान खान जवाब में क्या दे रहे, हाँ मैं टर्न डाउन कर दिया, ऐसा नहीं बोल रहे ना. कुछ पाने के लिए कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता. तो उन्होंने वो आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट रख रहे हैं, वो शाहरुख खान की रिस्पेक्ट रख रहे हैं, उन्होंने अक्षय कुमार की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने जो उनके पास आए थे सॉन्ग किया उससे. मतलब उनका दिल है उनके साथ काम करने में, लेकिन उन्होंने जो चाहते हैं वो उन्होंने चाह के भी नहीं दे सकते. ऐसा है वो सीन. समझो ये चीज़ को, समझो, इसका गलत मतलब नहीं निकालो. कितना सिंपल वे में जवाब दिए, ये देखो. I'm turning you down, Akshay Kumar. You have to sacrifice sometimes to gain something. देखो तुमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कभी कभी सेक्रीफाइस करना होता है. कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, कुछ खोने के लिए कुछ होना होता है भाई साहब. ऐसी बात. I'm turning you down, Akshay Kumar. You have to sacrifice sometimes to gain something. ओके. And not sometimes, you always have to sacrifice. और कभी कभी तो तुमको खाली सेक्रीफाइस ही करना होता है कुछ पाने के लिए. ये बात सही है. बहुत 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 सही जवाब देते हैं उन्होंने. जब सामने वाला कोई टफ क्वेश्चन है ये, मतलब अपने को देखो, अपने फैसले को भी सही बताना है और सामने वाले की भी इज्जत रखना है अपने को. कितना सही जवाब दिए इमरान खान. सेक्रीफाइस करा मैं, उनके साथ काम नहीं करा. मतलब मेरे को उनके साथ काम करना था, लेकिन उन्होंने जो चीज़ मांगे मेरे को वो मैं दे नहीं सकता था, तो ये सेक्रीफाइस हुआ. सही है. Now you just said I've got a vision. Can you let us into your head a bit? What's that vision? What is it? Is it just playing in a stadium in front of 80,000 people? Is it simpler than that, or is it more complicated than that? No, it's very easy. I just want to be the first Punjabi mainstream artist. That's all. Yeah. That's it. So, what am I gonna do then? I'm not gonna make flop songs. I don't believe in flop songs. I make it a hit in the studio, then it comes out. यो सुने मेरी बात को, ये क्या बोल रहे हैं इमरान खान. मैं फ्लॉप सॉन्ग्स पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पहले स्टूडियो में हिट करता हूँ उसको, बाद में रिलीज़ होता हूँ वो. ठीक है, मैं स्टूडियो में हिट बनाता हूँ सॉन्ग, में फ्लॉप सॉन्ग्स नहीं बनाता हूँ मैं. I bet you, now that, we've met face to face and talked about this, I bet you're quite militant in the studio. Yeah. Are you quite a hard person to work with? Very hard person. Like Hakan Ozan ever said, Bewafa, producer of Bewafa. I am हाकन उज़न जो बेवफा का प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस किया है बेवफा म्यूज़िक. मैं बहुत हार्ड हूँ अपने स्टूडियो में, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ. मैं हार्ड वर्क चाहता हूँ. जितना मैं कर रहा हूँ, मेरे को उतना ही हार्ड वर्क करने वाले प्रोड्यूसर्स चाहिए स्टूडियो में. person. Like Hakan Ozan ever said, Bewafa, producer of Bewafa. I am a very difficult person to work in the studio because I cannot afford. वो हाकन उज़न ये बोले कि बहुत डिफ़िकल्ट पर्सन है इमरान खान, उनके साथ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा कहीं बोले हाकन उज़न जो कि बेवफा के प्रोड्यूसर हैं. तो उसके जवाब में इमरान खान क्या बोल रहे हैं. I am a very difficult person to work in the studio because I cannot afford to share my, with the group. I'm not a group, working in a group type of person. I'm a Yeah. leader. They need to follow me in the studio. That's my space, and in that space are my rules. There's no black and white or minus and plus or respect or nothing. No, hardcore, just focus. We don't know anything about life, we just know music. We don't talk about anything else or anybody else about anybody else. मैं ऐसा इंसान हूँ, जब मैं स्टूडियो में रहता हूँ तो मैं अपने काम के बारे में सोचता हूँ. जब मैं स्टूडियो में जाता हूँ, मैं ग्रुप पर्सनालिटी नहीं हूँ. मैं अपने आइडियाज़
ग्रुप के साथ शेयर करके म्यूज़िक बनाने वाली शख्सियत मैं नहीं होता हूँ. मैं अपने काम पे ध्यान रखता हूँ सिर्फ. जब स्टूडियो में है, म्यूज़िक है, तो काम म्यूज़िक बना रहे हैं, उसके ऊपर काम पे फोकस करते हैं अपन. प्लस माइनस, ब्लैक एंड वाइट, इधर उधर के बातें बंदा खाने मारते, ऐसी बात है. डायरेक्ट बंदा खाने मारते अपन काम करते. स्टूडियो में जब है तो अपना पूरा फोकस अपने म्यूज़िक पे रहता कि अपन क्या बना रहे. और वो मेरे और अपने जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर कर रहे हैं ना उनके और मेरे बीच में ही रहना. वो चीज़ मैं वो हर किसी से शेयर नहीं करता. मेरे विजुअल्स क्या है जो कि सही है. About anything else or anybody else, about anybody else. Have there been people who've come into your studio, not been able to work with that manifesto, your rules? Yes. And I just had to leave. You've actually told me, get out my face, Pam. Get No, out I my didn't. place. Never said get out of my face. We just came out of the studio and we just sat in the lounge outside the studio. We just talk and blah blah blah, and then he leaves. That's it. तो इनका बॉबी फ्रिक्शन का सवाल ये था कि भाई जब आपके स्टूडियो में कोई आता एंड वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं रहा, जो आपके रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, एंड तो फिर आपका रिएक्शन क्या रहता वो आर्टिस्ट को लेके? क्या तुम आप बोल देते क्या भाई चले जाओ, मेरे शक्ल मत दिखाओ मेरे को, निकल जाओ यहाँ से, मेरे शक्ल के सामने से हट जाओ? इमरान खान बोले वैसी बात नहीं होती. अगर कोई हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं होता, हमारे से कंफर्टेबल नहीं होता, तो मोहब्बत से आते बाहर, बात करते एंड मूव ऑन, चले जाते हैं. उन्होंने बात करने के बाद नहीं भाई बात नहीं जम रही बोल के Blah blah blah, and then लीव. he leaves. He That's leaves. it. That's 'Cause it. he knows, he understands, like, yeah. Because I sat with so many mainstream artists who have more views, you know, more fans in my studio. And when I gave them a beat, they don't know what to do with it. Why? काफ़ी सारे मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट इमरान खान के पास आए एंड जिनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और इमरान खान के पास आने के बाद इमरान खान उनको बीट दिए, तो फिर वो समझ नहीं पाए कि वो बीट के साथ करे क्या. I gave them a beat, they don't know what to do with it. Why don't? What do you mean they don't know what to do with They it? get a brain freeze. It's called a brain. उनका दिमाग फ्रीज हो गया बीट सुन के, करूँ क्या मैं इसके साथ मिल के. मतलब रेवोल्यूशन टाइप म्यूज़िक बनाते हैं ना इमरान खान, जो हर किसी को समझ में नहीं आता. कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं उन्होंने. Why don't? What do you mean they don't know what to do with They it? get a brain freeze. It's called a brain freeze. They don't know what to think anymore. They're not artists anymore. They're just humans. That's it. Then I help them. Then they get motivated. फिर उसके बाद जब उनका ब्रेन फ्रीज हो जाता, जब उनको समझ नहीं पाते कि ये बीट के साथ करे क्या, तो फिर इमरान खान उनको बताते, हेल्प करते हैं उनकी, भाई ये बीट के साथ किस तरीके से क्या करते हैं. तो फिर हाँ उनको जब समझ में आता कि हाँ क्या करना है बीट के साथ. I'm an easygoing artist. If I'm sitting with a real artist, I'm very easygoing there. अगर मैं एक हकीकत में रियल आर्टिस्ट के साथ बैठे वाला हूँ तो मैं बहुत इजी गोइंग आर्टिस्ट हूँ. आराम से कंफर्टेबल हो जाता हूँ मैं अगर कोई इजी गोइंग आर्टिस्ट बन जाता हूँ जब मैं एक रियल आर्टिस्ट के साथ बैठा हुआ हूँ तो ही बस. अगर कोई रियल आर्टिस्ट नहीं है, चुप खाली पहनावा ओनावा है उसका खाली आर्टिस्ट के जैसा, तो वो असल रियल बात को मेरे कैच नहीं कर पाता. जो रियल आर्टिस्ट रहता, मैं कुछ भी रखूँगा तो वो समझ जाएगा, क्योंकि वो आर्ट से उन्हें मोहब्बत करता, उन्हें आर्ट क्या है पहचानता. इसलिए If I'm not sitting with a true artist, a real artist, रियल आर्टिस्ट. artist in his blood, then yeah, he get issues with me. Okay. Same with anything in sports, politics, anything. You cannot like that McGregor fighter. He said that he wants to fight Mayweather. It's not possible. He lost. He had such a big mouth. Well, That's I'll it, tell you basically. what, you're definitely someone who doesn't run his mouth off in interviews, because you haven't even done that now. But you do stake a claim when you're doing your tracks. You do say, I'm the best. Have you ever had anger or bad energy from other artists? Because essentially, when someone on record says, I'm the best, or you guys, you ain't nothing on me, it creates earthquakes and eruptions, right? course. Have you had bad energy thrown your way from other artists in the game? Where I am in, or
like Everywhere. Sare passe. yeah, but it motivates me because in the Punjabi industry, no one motivates me. Why don't they motivate you? I don't know. You're not turned on by their music. So I have to go to other fields. So I go to the mainstream. So I'm challenging them basically. इमरान खान बोल रहे कि मेरे को कोई मोटिवेट करा ही नहीं, मैं सबको करा मोटिवेट, लेकिन मेरे को मोटिवेट मैं ऐसा म्यूज़िक कोई पंजाबी इंडस्ट्री में था नहीं जिसको देख के मैं मोटिवेट हो सकूं, और ना कोई मुझे मोटिवेट करा, उल्टा मैं मोटिवेट करूं एक कुछ अलग चीज़ ट्राई करके. So I'm challenging them basically. I have a Alright. challenge with them. Who's your spirit animal? Who's the animal that best signifies Imran Khan? बोलो, मैं गेस करो कौन सा है. ब्लैक पैंथर. Who's your spirit animal? Who's the animal that best signifies Imran Khan? That Black Panther. Why is that? I don't know why. You're just a Black. Black Panther. Okay, all right. Which one of your animals from your videos would win in a fight? That shark You had a shark as well? Where's the shark? in hat-trick. हाई ट्रिक में शार्क है. If you had to spend the rest of your life with an animal, yeah? So that's it now. Career's over. You're stuck in a house with an animal. Which animal would it be? A koala bear. कोआरा बेयर. I never thought in all my life I'd have Imran Khan talking about a koala bear on my show. What's the most animal thing you've ever done, Imran Khan? Animal thing? एनिमल थी. Yeah, I just had a fight. फाइट करे हुए. An animal-like fight, yeah? Yeah. And did you fight like a hathi, like an elephant, or like a lion? Lion. That's it. Lion, Bro, bro. thank you so much for coming on the show. Thank you to everyone who's been listening. And we will release you and your animals. Thank you. Bye-bye, Imran. वो Asian Network. ये था इमरान खान का इंटरव्यू बॉबी फ्रिक्शन ने किया था बीबीसी पर, एशियन नेटवर्क रेडियो पर. तो भाई साहब कैसा दिखा आपको रिएक्शन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्या क्या हमको रिएक्ट करना है आप सजेस्ट कीजिए अपने को, अपन करेंगे, बिल्कुल करेंगे. रियल आर्ट, रियल टैलेंटेड आर्टिस्टों का रिएक्शन करने में हमें बहुत खुशी होती. तो कैसा लगा रिएक्शन जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ. वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक करो एंड शेयर करो अपने इमरान खान फैंस के साथ. तो हम मिलेंगे फिर से खतरनाक सीन लेके. तो क्या बोलती है अपनी अवाम, पीस आउट.